हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ऋषभ दत्त और स्वागत है आप सभी का एक यूनिक से एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज क्लास 9th का लेकर के चल रहे थे। उसमें जो है हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया था। आज उसी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को जो है एक काफी दिनों से जो है लेक्चर अपलोड्स नहीं हो पा रहे थे कुछ इश्यूज की वजह से। आज जो है फिर से जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो आज हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया है यहाँ एक्सप्लेन करने का, वो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन के बीच में डिफरेंस को भी समझेंगे और इनके डेफिनेशंस को भी जो है एक एक करके समझेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एक साइड में हम लोग यहां मेंशन करते हैं डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस, और इस साइड में कर लेते हैं आप डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो ये मोशन चैप्टर का है, लेकिन जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा एक डेफिनेशन है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारे रहते हैं। अभी एक्चुअल में डेफिनेशन पूछ दिया जाए डिस्टेंस का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, तो आप लोग फंस जाते हैं। आज जो इस लेक्चर को देख रहा है 100% गारंटी देते हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं भूलेंगे। तैयार हैं आप लोग? चलिए बात करते हैं डिस्टेंस की, यानी दूरी की। जैसे हम लोग चल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, वो चल रहा है, तो एक टाइम के साथ जो है क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कुछ पाथ जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो वही जो एक्चुअल पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वो कवर करता है, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, एक्चुअल जो लेंथ होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। यहां हम लिखते हैं, पहले डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करते हैं कि द एक्चुअल लेंथ, सॉरी अर्कन से चल रहा है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि जो रास्ता है आपका, उसका जो एक्चुअल लेंथ होता है, वास्तविक जो लंबाई होती है, ठीक है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनीबॉडी by covered by anybody is called distance। क्लियर? अब एग्जांपल इसका देखते हैं। इधर आइए, सपोज कीजिए आपको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल में। एग्जांपल ये रहा एक स्ट्रेट लाइन, सपोज कीजिए। यहाँ पे कुछ किलोमीटर्स को जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ 0, यहाँ 40, 60, 80, 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, सपोज कीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसने जो है यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये क्या किया, वो स्टार्ट किया यहाँ इनिशियल 0 से वहां चला क्या 40 तक, यहां तक, फिर 40 से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहां चला 80 तक। तो अगर बात करें यहाँ डिस्टेंस की,
तो उसने कितना ट्रेवल किया, यानी कि यहाँ 40 ये 0 से 40 40 ये और 40 से फिर 60 60 से 80, यानी कि टोटल उसने जो है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया, 80 किलोमीटर का। क्लियर? तो क्या है ये एक्चुअल लेंथ है ना, वो जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते की एक्चुअल वास्तविक लंबाई है, तो ये आपका हो जाता है डिस्टेंस। दूसरी चीज आते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कहा जाता है कि जो डिस्टेंस होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि इसमें जो है हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है कि वो नॉर्थ में चल रहा है, साउथ में चल रहा है, यूनि डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, डजेंट मैटर, डायरेक्शन से इसमें लेन देन नहीं होता है। और आप लोग को पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि वो क्वांटिटीज जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जो है डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो इस वजह से हम लोग डिस्टेंस को भी जो है क्या कहेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बाद अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी देखिए, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, सबसे पहली चीज ये कभी जीरो नहीं होता है। क्लियर है? कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होता है और न ही ये निगेटिव होता है। क्लियर है बात कि डिस्टेंस जो होता है ना तो वो कभी निगेटिव होगा ना ही जीरो होगा। तो डिस्टेंस लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिखा जा सकता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जो हमारी दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और क्या नहीं होती है, तो लिख सकते हैं एंड कांट बी जीरो, एंड कांट बी जीरो, यानी कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अब इसका डेफिनेशन एक्चुअल पता चल गया, विद एग्जांपल हमने आपको यहां शो करके दिखाया। और यहाँ ये कौन सी क्वांटिटी है डिस्टेंस, वैसे तो पहले लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत कौन कौन से और क्वांटिटीज आती हैं, सब चीज बताया था। लेकिन अब एक एक को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो इसमें भी बताना जरूरी है। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में ट्रेवल होगा और वो जीरो होगा ही नहीं। क्लियर है? आप जब चल ही नहीं रहे तो फिर डिस्टेंस की खैर बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपने एक भी स्टेप रखा तो कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन वो कवर जरूर होगा, वो जीरो नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यूनिट की बात करते हैं इसके। तो जो डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, हम उसको क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। तो लिख सकते हैं इट्स SI यूनिट इज मीटर। इसका जो SI यूनिट होता है क्या होता है, मीटर होता है। मीटर के अलावा आप जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें यूनिट्स को चेंज करके भी देता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो हमने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड के अलावा भी जो होता है वो सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है और किलोमीटर हो सकता है। मतलब ऐसे और भी जितने भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट है इसके, वो पॉसिबिलिटीज हैं होने की। क्लियर है बात? तो यहां पर हमने देख लिया कि डिस्टेंस जो है एक्चुअल में उसका जो डेफिनेशन, उस पे और भी जितनी चीजें हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अभी इसको समझने के बाद जब डिस्प्लेसमेंट समझ लेंगे, आफ्टर दैट हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी जो है इसी एक पर्टिकुलर लेक्चर से आप लोग 2-3 तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन का जो होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कैसे, इसके डेफिनेशन को पहले लिखते हैं। द शॉर्टेस्ट distance between the initial position and final position is called displacement. यानी जो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हैं कि विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए ये आप यहाँ हैं, ठीक है ना, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट, आपको यहाँ पहुँचना है, रास्ता कुछ इस तरह से है 50 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे तो 50, 20, 10 और ये 5, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें तो टोटल ऐड कर लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाता है, वो यहाँ की बात आ गई। 0 से 40, 40 से 60, 60 से 80, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना था 80 किलोमीटर का उसने दूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यहाँ तो समझ में आ गया था बात। लेकिन जब यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस देख रहे हैं, और हमने बताया है कि जो इनिशियल पोजीशन होता है और जो फाइनल पोजीशन होता है उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यानी कि हमारा देखो जाने का रास्ता किस तरह से, इस 50, 20, 10, 5 डजेंट मैटर, वो डिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है, फाइनल में से आप इनिशियल को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए फाइनल आपका 5 है और इनिशियल 50 है, तो 5 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो -45 आएगा। और देखिए अब यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस जब आ रहा है तो यहाँ पे वो तीनों संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगा। अब जीरो कैसे होगा वो भी हम समझाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें, ये तो हो गया पहला पॉइंट। यहां आते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो आपको पता है वेक्टर उसी को कहते हैं जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां लिखेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बाद, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, इट इज पॉजिटिव
कामा निगेटिव एंड जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कैसे होगा इसको समझते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव कैसे हो रहा है। पॉजिटिव की बात करें अगर, तो सपोज कीजिए आपका ये जो इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन था, जो डेस्टिनेशन पॉइंट था आपका वो फाइनल था और ये क्या था, इनिशियल था। अगर यही 5 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाए, 5 की जगह अगर मैं 60 किलोमीटर कर देता, ठीक है 60 किलोमीटर, क्योंकि भाई कोई जरूरी तो है नहीं कि 5 ही किलोमीटर रहे, जरूरी तो है नहीं कि ये 50 से हमेशा लेस देन ही रहे, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है ना, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो अगर मैं 60 करता हूं, उस केस में अगर बात करते हैं पॉजिटिव की, तो जरा बताइए पॉजिटिव के लिए डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो 60 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो जरा देखिए क्या जो मैग्नीट्यूड आया है वो पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल है सर। तो पॉजिटिव है तो समझ में आ गई कि पॉजिटिव कैसे होगा। चलिए निगेटिव की बात करते हैं। अब निगेटिव भाई कैसे हो जा रहा है, निगेटिव भी होगा कैसे, अगर मैंने यहां कभी कहा था कि जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, लेस देन हो, ग्रेटर हो, मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है भाई, तो यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो की भी पॉसिबिलिटीज होगी, और कैसे होगी मैं आपको यहाँ समझा भी रहा हूँ। निगेटिव की बात करते हैं तो कैसे निगेटिव आ जाएगा। अगर निगेटिव की बात करें तो 5 किलोमीटर अगर मैं सपोज कर ले रहा हूँ, ये 5 किलोमीटर अगर फाइनल है और इनिशियल 50 है, तो जरा बताइए 5 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर इज इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर, क्या अब ये निगेटिव नहीं है, क्लियर है, निगेटिव है ना। चलिए अब जीरो की बात करते हैं। सर जीरो तो नहीं हो सकता है, अरे भाई कैसे नहीं हो सकता है, जीरो भी हम करके दिखाएंगे। देखिए मैंने कहा इक्वल भी होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ये अगर ये 50 किलोमीटर है, मैं कह दूंगा कि चल भाई ये भी रास्ता जो है 50 किलोमीटर का ही था, तो इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो 50 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो हो गया। चलिए अब ये सारी चीजें हो गई, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इज मीटर, और मीटर के अलावा आप किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, ये सारे यूनिट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हमारा मीटर ही होता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एकेडमिक लेवल पे भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ बताया, और अन एकेडमिक लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जो है बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाऊंगा भी, और साथ ही साथ इसके डिफरेंसेस को भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो डिफरेंस भी देख लेते हैं कि एक ही लेक्चर से आपका डिस्टेंस भी तैयार हो गया। अगर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज डिस्टेंस और वो ज़्यादा नंबर्स में आते हैं तो आप पूरे अच्छे से लिख सकते हैं इसको। अगर क्वेश्चन आया डिस्प्लेसमेंट का तो उसे भी मेंशन कर दिया मैंने। अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है और पॉसिबिलिटीज होती हैं आने की कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कंफ्यूजन आपका होने वाला है खत्म, क्योंकि अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, यहाँ पे मेंशन मैं कर दिया। सबसे पहले इसका डेफिनेशन में ही डिफरेंस नजर आ रहा है। कैसे कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो है कि जो एक्चुअल लेंथ होता है रास्ते का जो कवर किया जाता है वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट,
यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट वाली, उसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। दूसरे में आते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? इसके आगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। डिस्टेंस हमारा कभी भी जो है जीरो नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है, यहाँ आपको पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो का जो है विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, केवल लिखा ही नहीं समझाया भी है। एट लास्ट आते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो भी मीटर होता है। वो इसके अलावा आप किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर सबके लिए ले सकते हैं। एक चीज यहाँ पे छूट रही है, वो क्या है? मैंने यहाँ कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला नहीं मेंशन किया है। फार्मूले को जरा देख लेते हैं। तो फार्मूला दोनों का देखेंगे। फार्मूला तो आपको रिलेशन याद होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा आपका? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ यूनिट टाइम भी कर सकते हैं और वहाँ भी टाइम को मेंशन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जो एक्चुअल उसका डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। बात करें डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले की, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला और भी आसान है। फार्मूला डिस्प्लेसमेंट निकाला बिल्कुल आसान है। क्या करना है कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी हो गया एक तरफ से, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी इसका जो है फार्मूला होता है, उसको भी देखा जाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो आई होप आप सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट में जो है उसको जो है मेंशन कीजिए, और फिर क्या जो भी आपको दिक्कत रहेगी उसका जो है कुछ ना कुछ सलूशन निकाला जाएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एट लास्ट अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।